हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखना है, 10 जुलाई या 11 जुलाई। जानेंगे सही तिथि, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और ये साल की बड़ी पूर्णिमा में से एक है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धार्मिक मान्यता को देखें तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्री हरि की पूजा करके, पवित्र नदी में स्नान करके सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और इस महीने में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से लक्ष्मी नारायण के पूजन के साथ गुरु की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। तो ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन स्नान दान का शुभ समय क्या है। साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को प्रातःकाल 1:36 पर शुरू होगी और 11 जुलाई को प्रातःकाल 2:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:59 से दोपहर के 12:54 तक, और गोधूली मुहूर्त है शाम के 7:21 से शाम के 7:41 तक, और चंद्रोदय का समय है शाम के 7:20 पर। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, जलाशय में, सरोवर में स्नान करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर भी आप पुण्य कमा सकते हैं, यानी कि घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य दें। सूर्य देवता की पूजा करें, भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी लगाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, धूप दीप, चंदन, मिठाई, फल
और उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ें, आरती करें और शाम को चंद्र देवता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, उन्हें जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्र दोष दूर होता है। आइए जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पूजा के साथ साथ आपको दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में अगर इस दिन व्रत आदि कर रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद पूजा करें, फिर मंदिर जाएं या गरीब ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न धन का दान करें। पूर्णिमा के दिन दान करने से धन लाभ होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पूजा के दौरान जातक को सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान जरूर करना चाहिए। दूध, चावल, सफ़ेद मिठाई, इन चीज़ों का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और गुरु पूर्णिमा के जो नियम हैं, इनके आषाढ़ पूर्णिमा के जो नियम हैं, तो इस दिन स्नान दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना के बाद गुरु की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल में लाल पुष्प और अक्षत, ये सभी चीज़ें डाल करके अर्घ्य दें। पूर्णिमा के व्रत में सादे नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें और इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, बाल धोने भी नहीं चाहिए और नाखून वगैरह भी ना काटें। इस दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण को चंदन अर्पित करें, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।